नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, परिव्राजकों की धम्म दीक्षा। उन पांचों परिव्राजकों ने यह तुरंत देख लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुख की स्वीकृति ही धम्म का वास्तविक आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धम्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और अपौरुषेय शक्तियों की मध्यस्थता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा के विश्वास का इतना विरोधी हो, और जो मोक्ष के लिए मरणांतर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना भी अनिवार्य न मानता हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने कभी ऐसे धम्म की स्थापना नहीं की जिसका इल्हाम या ईश्वर वचन से किसी भी तरह का कुछ भी संबंध न हो और जिसके अनुशासन आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन के परिणाम हो और जो किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष का यह अर्थ नहीं किया कि वह एक ऐसा सुख है जिसे आदमी धम्मानुसार जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयत्न द्वारा यही इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है। उन परिव्राजकों ने जब भगवान बुद्ध से उनके द्वारा उपदित नया सद्धम्म सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम धम्म की भावना से ओतप्रोत है और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित है, जिनमें ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सके जिस मुक्ति को यही इस जीवन में आत्म साधना और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में एक ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके प्रति तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उन्हें एहि भिक्खवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा भाग, कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत ही संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थी और उसका सारा समय नाचने गाने सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरति ने आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने माता पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर ही चला आया। कांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओ कितनी परेशानी है! ओ कितना दुख है!
वह घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुखद वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। और तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया और जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते जोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठे उन्हें नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदय मग्न कर यश ने तथागत से प्रार्थना की वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उसे आ कहा और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहीं चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहे कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, आर्य, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। पुत्र यश, यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संग सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करे। चिवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुँचे। घर आने पर माँ और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनानंतर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, पूर्णजीत तथा गौवानमती। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धर्मोपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों भाई छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बने।
वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उर्वेल काश्यप ही था। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उर्वेल पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात मैं तुम्हारी आश्रम में रहूं? कश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मूलचिन नाम का एक जंगली नाग राजा यहाँ रहता है। उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वो मुझे देता है। कश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। कश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दे। कश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझे करे। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन कश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुलचिंद नाग को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात कश्यप को ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों के सहित कश्यप देखने के लिए आया। मुलचिन द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुलचिन भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो कश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रातिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वही एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। कश्यप ने समझा कि उसे मूलचिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहंत हो? यदि अरहंत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहंत क्या होता है, कृपया मुझे समझाए। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पतित के पद के बाद बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहंत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता।
यूं कश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों के सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आए और आगे बढ़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किसी प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या, ये ही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेता है। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजयी थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। तो आज हम यही रुक रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का यह उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके विचार मंच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।